Page number 54. Customs related to water. Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells and नालाज। आप लोग जानते हो कि आज भी इंसानों को यानी कुछ लोगों को कुछ एरिया के अंदर पुराने लेक और कुएं यानी कि तालाब और कुएं में से पानी मिलता है। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत ही सारे ऐसे कस्टम्स और फेस्टिवल्स जो है वो वाटर से रिलेटेड है। At some places whenever lakes are filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. तो जब भी वो लेक होते हैं तालाब, वो पूरे के पूरे जब भी रेन वाटर से भर जाते हैं तभी सारे लोग उसके आजू बाजू में गैदर होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। यहाँ पर देखो बच्चों, ये पिक्चर है वो उत्तराखंड की है जिसमें एक लड़की पानी की पूजा कर रही है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ टू कम टू द न्यू विलेज। शी बोज टू द स्प्रिंग ऑन द पॉन्ड। तो यहाँ पर देखो ये लड़की जो है वो अभी अभी शादी करके आई है, एक गांव से दूसरे गांव जाती है और वहाँ पर जाकर वो पूजा करती है स्प्रिंग ऑन द पॉन्ड। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। सिटीज़ के अंदर आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स टू टैप इन हर होम। जो नई नवेली दुल्हनें होती है, जो अभी अभी शादी हुई होती है जिनकी, वो जो घर के अंदर टैप होते हैं यानी जहाँ से घर के अंदर पानी आता है वहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम लोग हमारी लाइफ विदाउट वाटर इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाटर के बिना हम नहीं जी सकते ज़्यादा दिन। नाउ नेक्स्ट पेज। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस? तो आप लोगों के पास पानी भरने के लिए कोई स्पेशल पॉट्स है? लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। पानी जो है वो किसके अंदर भरा जाता है? तो एकदम ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अनदर पिक्चर। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर देखो दो पिक्चर दी गई है। एक के अंदर कॉपर पॉट है और दूसरे के अंदर ब्रास, यानी इट इज़ द वन काइंड ऑफ मेटल विच इज़ मेड फ्रॉम कॉपर आयरन and lead mixed together and make the brass which is shining। जो ब्रास है वो बहुत ही अच्छे से शाइन करता है। इट इज़ जस्ट लुक लाइक एज अ गोल्ड। सो many stone carvings are also made near the place of drinking water। बहुत सारी ऐसी जगहों पर स्टोन कार्विंग्स की गई होती है जहाँ से लोग पानी पीते हैं। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर एंड वेयर? तो आप लोगों ने कोई जगह पर कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है जो पानी के पास हो, और देखी है तो कहाँ? फाइंड आउट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। इज़ देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो आप लोगों के घर के आजू बाजू लेक या तो स्टेप वेल या तो फिर वेल होंगे ही, तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है और ये जो नीचे क्वेश्चंस है वो आप लोगों को देखना है, क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं। हाउ ओल्ड इज़ इट? हु गॉट इट बिल्ड? तो वो वेल, लेक या जो भी है वो किसने बनाया था और वो कितना पुराना था। What kind of buildings are around it? उसके आजू बाजू कैसी बिल्डिंग्स है। Is the water clean? Is it cleaned regularly? तो पानी जो है वो क्लीन है, और वो क्लीन है तो क्या उसको रेगुलरली क्लीन करते हैं? Who all use this water? वो पानी कौन यूज़ करते हैं?
इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? तो उस जगह पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड करते हो? इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई? आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर आज भी कोई पानी है या फिर वो जगह सूखी पड़ी है, इट इज़ ड्राई। तो ये सारे आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके घर के आजू बाजू कोई लेक या तो फिर वेल या तो स्टेप वेल हो तो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। इन 1986 there was no rain in जोधपुर and the surrounding areas। तो 1986 में जोधपुर के अंदर या और उसके आजू बाजू के इलाके के अंदर रेन नहीं हुई थी। People remembered the old and forgotten step well that is बाउली। तो जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को याद आया कि एक पुराना, और वो लोग भूल गए थे उस स्टेप वेल को। They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it। उन लोगों को याद आया कि उन लोगों के गांव में एक स्टेप वेल है जो बहुत ही पुराना है, तो उन लोगों ने उस स्टेप वेल को क्लीन किया और उसके अंदर से 200 ट्रक्स गार्बेज बाहर निकाला, यानी कि 200 ट्रक्स कचरा वो स्टेप वेल में से बाहर निकाला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी। तो आजू बाजू के जो एरिया के लोग थे उन्होंने एक दूसरे से मनी कलेक्ट किए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। तो इन लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और वहाँ पर पानी भरवाया, जिसकी वजह से वो जो आजू बाजू के गांव के जो लोग थे जिनको पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा था उनको पानी मिला उस स्टेप वेल से, और कुछ सालों के बाद वहाँ पर फिर से रेन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वो लोग फिर से स्टेप वेल को भूल गए। नाउ डिस्कस। देयर आर 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried because water is being pumped up from under the ground with the help of the electric motor. The lake in which the rainwater used to collect are no longer there. The soil around trees and park is now covered with cement. Is there some other reason for this? Explain। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि जो पुनीता है वो जिस एरिया में रहती है वहाँ पर 2 वेल्स है, और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ये भी बताया था कि 15-20 साल पहले की बात है, वहाँ पर पानी होता था और आज वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, वो वेल सूख गया है। तो वो क्यों सूख गया है वो रीज़न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आप लोगों को बच्चों जो भी रीज़न लगता है वो आप लोगों को लिखना है या तो फिर जस्ट टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट द स्टोरी टुडे। लेट अस सी द different ways in which people manage water today. See page number 57 and discuss, do you get water in your house by any of this way? Put a tick on that. If you get water by some other way, write in your notebook। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 57 पर एक बहुत ही बड़ी पिक्चर दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट वेज दिखाए गए हैं जिससे आपके घर में पानी आता है। तो आप लोगों को उनमें से कोई भी एक चूज़ करना है जिस वे से आपके घर में पानी आता हो, उस वे से। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।